उद्धाडं नमो आयर्याडं नमो उवच्छायाडं नमो लोय सव्यसाहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमः समयसाराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहु मिणमो सुध केवली भणिदम ध्रुव अचल अरुण पम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं वंद श्रुत केवली कथित कहूँ समय प्राप्त को अहो। पर्वाधिराज दशलक्षणधर महापर्व, उसमें उत्तम आकिंचन्य धर्म का ये दिन और उसमें भी अबद्ध स्पृष्ट आत्मा की सुंदर चर्चा। सो बड़ा और सौभाग्य क्या होगा, आकिंचन्य धर्म के दिन अनुभूति कैसे होती है, ये प्रश्न शिष्य उत्पन्न कर रहा है। इतना सुंदर प्रसंग, शिविर का भी 9वां दिन है, अपने भी पर्व का 9वां दिन चल रहा है। आचार्य कुंद देव क्या अमृत बरसाते हैं और आचार्य अमृतचंद्र देव न सिर्फ उस अमृत का पान करते हैं अपितु जगत को बांटते भी हैं। क्या सुंदर उन्होंने, पहले तो उन्होंने बहुत सुंदर रूप से प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति, शुद्ध नय का अवतरण कराया। आत्म स्वभावं परभाव भिन्न मा पूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकं विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। कैसा है आत्मा, कैसा? यह आत्मा स्वभाव परभाव से भिन्न आपूर्ण, और कैसा कि भैया जो एक है, जिसकी आदि है ना अंत है, जो सर्वत्र पूरे तरीके से संकल्प विकल्प जाल के सारे बंधनों से मुक्त है, ऐसा यह आत्मा, इस आत्मा को देखने वाला, प्रकाशित करने वाला यह शुद्ध नए, ये अभ्युदय को प्राप्त होता है। और फिर 14वीं गाथा, एक बार गाथा का पाठ करते हैं। जूपसदिया पाडम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषमसंजुत्तम तम शुद्धनयम व्याणीहि अनबद्ध स्पृष्ट अनन्य अरुजु नियत देखे आत्म को अविशेष अनसंयुक्त उसको शुद्ध नय तू जान जो नए आत्मा को बंध रहित और पर के स्पर्श से रहित
अन्यत्व रहित, चला चलता रहित, विशेष रहित और अन्य के संयोग से रहित, ऐसे अबद्ध स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त इन 5 भाव रूप से देखता है, उसे हे शिष्य तू शुद्ध नए जान। ये आत्मा को जो ऐसा देखेगा वो देखने वाला क्या है? शुद्ध नए। और फिर गुरुदेव श्री ने फिर खोला ऐसे कि पहले तो जो त्रिकाली शुद्ध आत्मा, उसे जो देखे वो शुद्ध नए, क्योंकि वह त्रिकाली शुद्ध आत्मा को देखता है तो यहाँ पर विषय विषयी का ऐक्य हुआ, तो वह आत्मा भी शुद्ध नए। और फिर तो जाकर ऐसे आत्मा की अनुभूति, वो भी शुद्ध नए। वो आत्मा को जानने वाली अनुभूति, स्वसंवेदन में लेने वाली पर्याय, वो भी शुद्ध नए। क्यों? कि जो आत्मा का स्वसंवेदन करने वाली पर्याय है वो ही आत्मा है। जो पर्याय राग का वेदन करती है वो अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है। ये बताने के लिए इसको भी शुद्ध नहीं कह दिया। ये राग द्वेष मोह में अपना जीवन जला जाता है, ये अनात्मा होकर हम जीते हैं, ये बताने के लिए आचार्य देव उस आत्मा की अनुभूति की पर्याय को शुद्ध नहीं कहते हैं। कितना खोला गुरुदेव ने। राग की पर्याय आत्मा की नहीं, अनात्मा है। क्या? तो परद्रव्य की क्या बात है? परद्रव्य आत्मा का कैसे होगा? परद्रव्य मेरा नहीं, इतना मात्र अकिंचन नहीं है। आकिंचन्य ये है कि एक आत्मा मेरा है, और कैसा कि निर्दोष त्रिकाली ध्रुव तत्व, और इसके सिवाय गुण भेद वाला, पर्याय वाला, राग वाला ये कोई आत्मा, ये आत्मा ही नहीं। शुद्ध न इसको आत्मा रूप देखता नहीं, ये अनात्मा है। ये वाली चर्चा बहुत स्वानुभव रस से भरी हुई। शिष्य ने भी कितना सुंदर प्रश्न किया। जैसा ऊपर कहा आपने गुरुदेव, सुनता है बात और भूलता नहीं, सुनकर ख्याल में रखता है, क्योंकि हित की बात है, उसको गरज है समझने की। भगवान आप बोलते हो आत्मा अबद्ध अस्पृष्ट है, उसको कुछ छूता नहीं, वो ऊपर ऊपर एकदम अलग है, परभाव भिन्नम ऐसा है। लेकिन भगवान ऐसे आत्मा की, क्योंकि हमें तो ये आत्मा ऐसा मिला जुला दिखाई देता है, इसकी अनुभूति कैसे हो? इसकी बहुत सुंदर सम्यक दर्शन की गाथा है। इसकी चर्चा दर्शन प्रधान गाथा है। इसकी चर्चा गुरुदेव श्री हम सभी के समक्ष कल खोलेंगे, तो हम उसका आनंद लूटेंगे। अभी तो आकिंचन्य धर्म की चर्चा हम सभी कर रहे हैं, और हमने चर्चा 319वीं गाथा से शुरू करी थी 9 दिन पहले, और 320वीं गाथा तक ही अपन पहुंच पाए, और फिर कल अपन ने कुछ गाथाएं आगे की भी पढ़ी थी। सबसे पहले तो बात इतनी हमने समझी थी कि भैया ये आत्मा जो जानने वाली वस्तु है, ये क्या सिर्फ जानती है, ये करती नहीं और ये वेदती भी नहीं। ठीक है, हम कर नहीं सकते, हम वेद नहीं सकते। गुरुदेव ने बीच में बोला ना, शिविर लगाया कि नहीं, मंदिर बनाया कि नहीं, भवन बना के नहीं, कि करे कौन? ये करने वाला आत्मा नहीं है, आत्मा इसका कुछ कर सकता नहीं है। ये वाली बात हमने पहले विचार में ली। फिर हमने कल 324 से 327 नंबर की गाथा भी थोड़ी सामान्य रीति से पढ़ी, और उसमें हमने देखा कि जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना है, ऐसे पुरुष व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके परद्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं, परंतु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इस जगत में कायम रहने वाली यदि कोई वस्तु है तो मैं हूँ, और जो बाकी कायम नहीं रहता वो मैं नहीं और वो मेरी नहीं। क्या? जो हमेशा नहीं रहेगा ना, वो मैं भी नहीं बन पाऊंगा और वो मेरी भी नहीं बन पाएगी। क्या भैया आप अपने बच्चों को कितने साल से जानते हो? जन्म से ही जानते होगे,
जब से पैदा हुए तब से ही जानते हो अपने बच्चों को? बोलो भैया। कि जब हम पैदा हुए थे हम मम्मी पापा को नहीं जानते थे? क्या बात समझ में आ रही? कि अरे नवीन जिसका संयोग हुआ, बहुत जीवन का एक लंबा काल बीता, उसके बाद बच्चे परिचय में आए ना, जो नए मिले हैं। और वो जब तक रहेंगे तब तक हम रहेंगे, जरूरी बात नहीं कि छूटना पक्का है। तो ऐसी चीज जो कायम नहीं रहती, वो मेरी नहीं और मेरा उसका संबंध स्वामित्व नहीं। हम उसे साथ ले जा नहीं सकते, साथ में लाए नहीं थे। उसका नवीन संयोग हुआ। ये यहां पर एक टेस्ट रखा। आप पर वस्तु से नए नए परिचय में आए हो कि जब से आपने होश संभाला तब से ही वो वस्तु है? कि हर एक वस्तु का नवीन परिचय है। तो नया हुआ ना, नया हुआ मतलब ये छूटेगा। जो नहीं होता हमेशा से रहता तो नहीं छूटता। क्योंकि छूटने वाला है तो इसमें ये मानना कि ये मेरा है, ये अज्ञानता है, ये विस्मरण है, ये भूल जाना है कि ये नया मिला था। हमें लगा ये तो हमेशा से ही मिला था। क्या हम उस वस्तु में ऐसे तन्मय हुए कि अब वह छूटती हो तो ऐसा लगे कि प्राण ही छूटते हो? रोना गाना सब चलता है, लेकिन वो भी 4-8 दिन बाद बंद हो जाता है। होता कि नहीं? लगता है कि हम चले गए, लेकिन कितना भी बड़ा दुख हो आप उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेते हो ना। समय लगेगा भैया, लेकिन फिर हो जाए। मतलब जो वो रोए थे वो झूठा था कि सच्चा? श्रीमद् का पत्रांक है ये। क्या? जिसके बिना एक क्षण भी ना रह पाऊं, जिसके वियोग को बिल्कुल भी ना सह पाऊं, ऐसे प्रिय माता पिता पति पत्नी के बिना अनंत काल रह लिया। तो ये पता पड़ा कि जब जब ऐसा सोचा था कि इनके बिना नहीं रह पाऊंगा, तब तब वो झूठा परिणाम था, वो छल था, अपने से झूठा बोला था हमने। क्या? और जिसका एक क्षण को भी संग ना चाहूं, जिसको देखना भी ना चाहूं, उनके घर में पुत्र नौकर जैसे उनका ही संयोग मिला, तो उनके प्रति भाया गया द्वेष भाव भी झूठा था, झूठा था। उस समय झूठा था। अभी झूठा दिख रहा है तो अभी नहीं, जब भाया तभी वो वाली बात झूठी थी। आज समझ में आई है, लेकिन झूठ तो तब भी थी। जिन्होंने पदार्थ के स्वरूप को नहीं जाना है, ऐसे पुरुष व्यवहार के वचनों को ग्रहण करके परद्रव्य मेरा है ऐसा कहते हैं। परंतु ज्ञानी जन निश्चय से जानते हैं कि कोई परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। अपना भैया यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाला, ये आज आकिंचन्य धर्म हमसे कह रहा है। तो हम अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाएं? तो फिर हम अपने जीवन में इसका क्या उपाय है, इसका कोई निदान है कि नहीं, कि हम अपने आप को इस जीवन में आनंदित कर लें, सुखी कर लें। कि आनंद का स्रोत तो एक ही है, आनंद का द्रह तो एक ही है, वो स्वात्मा है, क्योंकि वो कायम है, वो हमेशा रहेगा। जब कोई नहीं होगा तब भी ये आत्मा तो होगा। तो सबसे मित्रता कर ली, लेकिन इससे मित्रता नहीं करी तो बात दिक्कत की है, क्योंकि ये सब तो रहेंगे नहीं हमेशा, तो ये कितने दिन काम आएंगे। लेकिन जो हमेशा रहेगा उसके साथ तो परिचय बनता है कि नहीं, कि उसका परिचय करना वह सुख का उपाय है। आचार्य देव ने आगे बोला भी था, जैसे कोई मनुष्य हमारा ग्राम, हमारा देश, हमारा नगर, हमारा राष्ट्र इस प्रकार कहते हैं, किंतु वे उसके नहीं हैं, मोह से वह आत्मा मेरे हैं, इस प्रकार कहता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी भी परद्रव्य मेरा है ऐसा जानता हुआ परद्रव्य को निज रूप करता है, वह निसंदेह निश्चयतः मिथ्या दृष्टि होता है, ज्ञानी भी। इसलिए तत्वज्ञ परद्रव्य मेरा नहीं है यह जानकर इन दोनों का परद्रव्य में कर्तृत्व के व्यवसाय को जानते हुए यह जानते हैं कि यह व्यवसाय
सम्यक दर्शन से रहित पुरुषों का है। जो तत्वज्ञ हैं वो जानते हैं जगत पागल हुआ जा रहा है, हम ऐसी अज्ञानता को धारण नहीं करेंगे। 201 नंबर का कलश है। एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धम संबंध एव सकलो पियतो निषिद्धः तत्कर्तृकर्म घटनास्ति न वस्तु भेदे पश्यन्त्व कर्तृमुनयश् जनाश तत्वम्। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? आचार्य अमृतचंद्र देव बोल रहे हैं कुछ श्लोकार्थ। क्योंकि इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। एक वस्तु अन्य वस्तु के साथ कोई नाता रिश्तेदारी रखती। भैया सुना आप लोगों ने ये वाली बात को? क्या है, क्या सिद्धांत? आचार्य अमृतचंद्र देव क्या बोल रहे हैं? इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु दूसरी वस्तु के साथ क्या संबंध है? क्या कि उसके संबंध का निषेध है। भैया वापस कुम्हार आचार्य कुंकुदेव आगे दो अलग अलग प्रकरण चलाएंगे। एक जगह तो वे कुम्हार से घट बनवाएंगे और एक जगह वे सेटिका से दीवाल को पुतवाएंगे चूने से, है ना। दो बातें करेंगे आचार्य देव और दोनों से गजब के न्याय निकालेंगे। अपन अब वहां तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, अपन थोड़ा यहां विचार करें। क्या भैया इस लोक में कुम्हार घड़े को करता है, मटका मिट्टी से बनाता है, पक्की बात। तो वह मिट्टी का घड़ा बनाता है कि मिट्टी का बनाते बनाते प्लास्टिक का भी बना देता है। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कुम्हार बनाता है, तो मिट्टी ली उसने, रॉ मटेरियल मिट्टी है, तो बनाता गया। तो मिट्टी के घड़े को मिट्टी का बनाता है कि प्लास्टिक का बनाता है? बोलो भैया, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का बनाता है कि प्लास्टिक का बनाता है? कि मिट्टी के घड़े को मिट्टी तो मिट्टी भी बना देती ना, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का तो मिट्टी भी बना देती। भैया आप लोग आटे की रोटी बनाते हो तो वो बेसन का चीला बनता है कि आटे की रोटी रहती है? हाँ, तो आटे की रोटी को आटा बनाता है कि आप बनाते हो? क्या भैया यदि हाथ घुर के रोटी में जाने लगे तो रोटी बनाना छोड़ दो, बनाओगे तब भी? क्या बोले आचार्य? इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण पूरा संबंध ही निषेध किया गया है। क्या भैया रोटी अच्छी नहीं बनती तो तुरंत बोलते हो आटा मोटा रह गया, पानी ज्यादा, हमसे अच्छी नहीं बन रही है, कभी नहीं आएगा। अब आटे की गलती है, सारी गलती आटे की है। भाई आज दाल ज्यादा चुर गई, अरे और अच्छी बन गई तो आज अच्छी बनाई ना। ऐसा आपके साथ नहीं होता? घाटा लग गया और फायदा किया, क्या कैसे बदल गया ये काम, कैसे बदला पूरा का पूरा? क्या एक ही बात सच होगी ना, या तो दाल बुरी बनेगी या फिर बुरी बनाई जाएगी कि नहीं। न्याय पूरे बदल जाते हैं। इच्छा के अनुरूप कार्य हो तो पूरा कार्यभार इस कंधे पर, क्या? और यदि गलत हो गया तो क्या किसकी गलती? क्या भैया बात समझ में आ रही है? क्या यदि कोरोना फैल गया है तो जनता की लापरवाही, और बच गया है तो सरकार की क्या गजब का काम किया सरकार ने है कि नहीं? किया कि नहीं? कि जब गलत हो तो कार्य अपने आप होता है
और जब अच्छा हो जाए तो हमने किया। ये तो बेमानी हुई ना भैया, ये तो छल हुआ, ये तो झूठ हुआ कि जब वो बिगड़ता है तो अपने से बिगड़ता है, तो तुम सुधारने क्यों नहीं पहुंचते? और यदि तुम सुधारते हो तो बिगड़ता ही क्यों है? और यदि अपने से बिगड़ता है तो तुम सुधारने वाले भी कौन हो भैया? बात समझ में आई? इस जगत में क्या, इस लोक में एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ संपूर्ण संबंध ही निषेध किया गया है। क्या संबंध है एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ? भैया क्या संबंध है? थोड़ा होता तो हम इतना अच्छा बोलते हैं, दो चार बाली तो सफेद थे भैया हमारे, हम प्रेम से उनसे बोल के काला करवा देते ना भैया। क्या आपको बात समझ, आप चेहरे की झुर्रियों को थोड़ा समझा नहीं सकते? हाँ, थोड़ा ही तो समझाना है, एक फुंसी ही तो है छोटी सी। क्या कर सकते हो भैया, क्या कर सकते हो कि अरे फुंसी हो गई और मैं सुंदर हूं? दो बातें कैसी विरोधी हैं? तुम भी सुंदर हो गए हो नहीं, बात में बड़ा फर्क है भैया। एक में निर्माणता है, एक में मद है। क्या करें हम? ये अपना रूप है। कितनी मेहनत करी आपने अपने नाक नक्श बनाने में? हाँ, कुछ तो ऑर्डर दिया होगा मम्मी पापा के, पहले सपने में आए होगे, देखो हम आ रहे हैं, हमें ऐसी नाक, ऐसी आंख, ऐसा कान चाहिए। किया था कुछ ऐसा कि अरे एक वस्तु का अन्य वस्तु के साथ क्या है? संपूर्ण, थोड़ा भी अधिकार पर वस्तु में नहीं चलता। एक वस्तु का चलना भी नहीं चाहिए, तब वस्तु व्यवस्था लोक नहीं तो बनेगा ही नहीं, लोक बनेगा ही नहीं। भैया आप लोग तो परिवार में ही रहते हो ना, कभी तो किसी बात पर एक राय बनती होगी कि एक राय बनते बनते कितना समय बीत जाता है, आप जानते हो ना? कि यदि जगत सबकी इच्छाओं से चलने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो जगत में इतने पदार्थ नहीं है जो एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा कर पाए। क्या इच्छा पूरा कर पाए? इतने पदार्थ हैं नहीं जगत में, पहली बात तो। और फिर सब इच्छा करते हैं तो फिर क्या होगा जगत में कि काम नहीं बनेगा। इसलिए जहां वस्तु भेद है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अत्यंत बिल्कुल संबंध नहीं, इसलिए जहां वस्तु भेद है अर्थात भिन्न वस्तुएं हैं, वहां कर्ता कर्म घटना नहीं होती। मैंने किया ऐसा वहां पर घटित नहीं होता। ये रहस्य है कि दाल खारी क्यों हो गई। मैंने नहीं करी, हो गई। क्यों? क्योंकि कर्ता कर्म घटित, लेकिन ये दूसरी जगह भी चलेगा। अच्छी भी नहीं बनी भैया, हमसे नहीं बनी वो, अपने होने योग्य हुआ। करे कौन? जहां वस्तु भेद है, जहां अलग अलग ही वस्तुएं हैं, वहां पर क्या घटित नहीं होता? कर्ता और कर्म घटित नहीं होते। कर्ता और कर्म कहाँ घटित नहीं होते? जहां वस्तु भेद है। जिसको लकवा लग जाए वो तो नहीं उठ पाता। आप तो उठ जाओगे ना, अभी उठाएंगे, बोलेंगे भैया चलो उठ जाइए जिनवाणी स्तुति के लिए, तो आप लोग उठ पाओगे कि नहीं? भैया बोलो कि लकवा वाला नहीं उठ पा रहा, तो क्यों नहीं उठ पा रहा? उससे पूछो जरा। बोलता है शरीर उठता नहीं, बोलता है कि नहीं ऐसा आदमी भैया? तो आपका उठ जाता है ना कि उठाते हो, उसका नहीं उठता है, मतलब आपका उठता है। उठाता वो भी नहीं, उठाते आप भी नहीं, क्योंकि जहां वस्तु भेद है वहां कर्ता कर्म घटना नहीं होती। एक करे दूसरे का कार्य बने, ऐसा नहीं होता। इस प्रकार मुनि जन और लौकिक जन तत्व को
वस्तु के यथार्थ स्वरूप को अकर्ता देखो, यह श्रद्धा में लाओ कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है। कुम्हार घड़े को नहीं करता, हम पेन से एक अक्षर नहीं लिख सकते, हम हाथ ऊपर नहीं उठा सकते। जगत में एक कार्य से, एक द्रव्य से दूसरे जुदे द्रव्य का कोई कार्य नहीं होता। अपन ने देखा था ना बीच में, आग जलाती है कि नहीं? आग कागज को जलाती है, लोहे को पिघलाती है, हाँ, सब काम अलग अलग कर रही है। प्लास्टिक को भी पिघला देगी, मेल्ट कराएगी, जलाएगी नहीं। और पत्थर को कुछ नहीं करती, और पानी को भाप बना देती है। तो आग इनमें से क्या काम करती है भैया बताओ? आग क्या करती है कि आग के सामने पत्थर रखो तब भी वो आग रूप ही है, वो जलना। अरे पत्थर आ गया, अब अलग तरीके से जलना पड़ेगा। अरे ये तो कागज है, अब क्या, थोड़े में ही काम हो जाएगा। ऐसा करती आग क्या? अलग। आप जब कुकर रखते होगे तो गैस एक अलग रूप धारण कर लेता है, और जब तवा रखते हो तो एकदम थोड़ा शांत हो जाता है, काम सरल है। ऐसा करता है कि वो तो एक से ही बना है ना, वो तो अपना काम कर रहा है। वो क्या करे कागज को, वो क्या करे पत्थर को, वो पानी को क्या करे? आग किसे करती है कि उसका कागज से, पत्थर से, रोटी से, सबसे संबंध उसके कर्ता कर्म घटना नहीं होती। आग अपना कार्य करती है, आग जलाती है। बात भैया ये वाली बात तो सरल है एकदम, अपना ही काम कर रही है। और फिर ये कागज कैसे जल गया कि देखो ये जल सकता था, खुद तो जला। पत्थर नहीं जल सकता था तो नहीं जला, वो पिघल सकता था तो पिघला, वो नहीं राख बना पिघल कर, ये राख बन गया। बात आई? तो मतलब वो वस्तु खुद हुई ना वैसी, उस वस्तु का वही तो स्वभाव था। क्या आप लोग गाड़ी चलाते हो? गाड़ी समझना ध्यान से, गाड़ी चलाते हो, हाँ अभी सामान्य बात कर रहे हैं तो आप बोलो नहीं चलाते, हाँ ठीक है। तो गाड़ी आप चला रहे हो, गाय बीच में सड़क के बीचों बीच बैठी है, ठीक है, ठीक है, आप हॉर्न बजाओगे, ठीक है, चली जाएगी उठकर। भैंस बैठी है तो भी 2 बार तो बजा लोगे हॉर्न, फिर नहीं जाएगी तो उतर के एक बार सरका दोगे। लेकिन बाहर बड़ा पत्थर रखा है, आप में से कौन हॉर्न बजाएगा? अरे वो भी बिल्कुल जहां गाय बैठी वहीं पत्थर रखा है। भैया हॉर्न बजाते हो क्या आप लोग? क्यों नहीं बजाते? हॉर्न बजाने से उठ के चली जाती है ना गाय, उठ के भैंस चली जाती है ना, ये भी उठ के जाएगा। क्या भैया नहीं बजाते आप लोग? क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या कारण है भैया बोलो? तो हॉर्न से गाय उठती के नहीं कि वो जानती है, समझती है तो खुद उठ के जाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जो उठती है उसे उठाते हो, जो नहीं उठती उसे नहीं उठाते। दरवाजा खोल देते हो, दीवार नहीं खोलते, क्यों? अरे बोलो। बच्चा गर्म हो जाए तो अस्पताल ले जाते हो, तवा को ले जाते हो। अरे बोलो भैया, जो वस्तु जैसे परिणाम करती है वो स्वयं करती है, हम उसके परिणाम के हिसाब से विकल्प करते हैं, फिर बाद में अहंकार करते हैं हमने ये कर दिया। भैया बात कितनी सुंदर है। अब आप लोग के अशोकनगर में तो इतनी बड़ी सड़कें नहीं हैं ठीक है, लेकिन बाहर वो लगी रहती ना ट्रैफिक लाइट, लगी अशोकनगर में? लगी कहीं नहीं लगी, करेली में भी नहीं, अब घबराना नहीं ठीक है। तो ये ट्रैफिक लाइट लगी, ट्रैफिक लाइट, ठीक है, तो वो लाल हो गई। जैसे ही लाल हुई सारी गाड़ियां रुक गईं, ठीक है। तो ट्रैफिक लाइट में सारे ब्रेक लगे कि नहीं? लाल बत्ती ये गाड़ी को रोकती है कि नहीं? अरे बोलो। आपने देखा नहीं होगा शायद कभी, आप लोग गए अशोकनगर के बाहर बड़े शहरों में गए हो, आप लोग बताते नहीं हो इसलिए ऐसा बोलना पड़ता, आप क्षमा करना मुझे
हाँ, कि अरे क्या होता है चौराहे पे, जादू होता है लंबा। आपने ऐसा जादू देखा नहीं होगा क्या? मैजिक शो में क्या देखोगे आप? जितनी चाहे गाड़ी हो, चाहे साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटी, कुछ हो, रोड पे चलना चाहिए बस। वो वहां लाल लाइट हुई, जे हुई नहीं कि सब रुक गए, और यहां हरी बत्ती हुई और ये हुई नहीं कि सब चालू हो गए। क्या तो क्या किया इस आदमी ने? इसको पता पड़ा कि भैया गाड़ी कौन चलाता है? हरी लाइट। और गाड़ी को कौन रोकता है? लाल लाइट। तो इसने क्या किया? पेट्रोल हो गया है महंगा, तो इसने अपनी गाड़ी में एक जगह लगाई हरी लाइट, और ब्रेक दबाने में भी पैर दबते हैं, तो दूसरी लाइट लगाई लाल। तो भैया इसकी गाड़ी हरी जलाएंगे तो चलेगी? चलेगी कि नहीं? अरे चौराहे पे तो ऐसे ही चलती है गाड़ी। भैया आप लोग तो विज्ञ हो, तत्वज्ञ हो, समझ में आ रही बात? लाल लाइट गाड़ी को चलाती के नहीं, कि लाल लाइट के और गाड़ी के कर्ता कर्म का कुछ यहां पर संबंध नहीं है। आपको ऐसा समझ में आया कि नहीं? गाड़ी कौन? भैया वो ड्राइवर फालतू में पैसे में लगा के रखा है हमने, जो लाइट चलाएगी और लाइट रोकेगी। गाड़ी स्वयं चलती है, वो अपना परिणाम करता है, ये अपना परिणाम करता है। अंतर ये पड़ता है जब ये दोनों अपना अपना परिणाम करते हैं, तब काल प्रत्याशक्ति है, तब समय एक है, तो देखने वाले को विभ्रम हो जाता है, इसने इसका किया। बात आई समझ में? ये अज्ञान शुरू कहां से हुआ? भैया आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे आचार्य देव? जहां वस्तु भेद है, जहां दो हैं, वहां दो के बीच कर्ता कर्म घटना, एक दूसरे द्रव्य का काम करे कौन? कोई नहीं करता भैया, कोई नहीं करता। क्या दूसरे द्रव्य का काम कौन करे? कि वो द्रव्य अपना काम खुद करे। ऐसी सुंदर व्यवस्था ही हमें इष्ट है। एक दूसरे से काम वाली व्यवस्था ये अच्छी नहीं। दूसरे का काम ये नौकरी है। वस्तु व्यवस्था में दूसरे के काम की कोई व्यवस्था नहीं, सब द्रव्य स्वयंभू हैं। ठीक है, अब देखो आचार्य देव आगे और क्या कहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? इस प्रकार हे मुनिजन और लौकिक जन, तुम क्या करो? तत्व को अकर्ता देखो, यह श्रद्धा में लाओ कि कोई किसी का कर्ता नहीं है, कि पर द्रव्य पर का अकर्ता ही है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का करता है। बात आई आपको भैया? एकदम सरल है, कितना सुंदर है। ये कठिन नहीं है, हम विचार करने को तैयार नहीं हुए कभी। जानबूझ के आंखों में पट्टी बांधे रखी हमने, और पट्टी खोलना आसान होता है, आंखें फूटी हो तो बात बेकार हो जाएगी। इसके लिए 4 इंद्रिय वाले को ये नहीं पढ़ाया जा रहा, 3 इंद्रिय वाले के लिए उपदेश नहीं है, असंगी को भी नहीं समझा रहे आचार्य। आचार्य आंखें जिसकी फूटी हैं उससे बात नहीं कर रहे हैं, उसको अवसर नहीं है भैया। हमें बड़ी दुर्लभता से अवसर प्राप्त हुआ, हम आंखों में पट्टी बांधे रखें और चलते जाएं तो गिरेगा कौन? किसका अहित है इसमें? आचार्य तो आंख खोलकर ही चलते हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा, किसी का कोई अहित नहीं है। किसका अहित है? तो अपने हित के लिए आचार्य कहते भैया तुम कैसा देखो, समस्त जगत को अपना अकर्ता देखो और अपने को पर का अकर्ता देखो। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तुम किसी का बिगाड़ोगे नहीं। कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, तुम किसी का बिगाड़ सकते नहीं। भैया आकिंचन्य धर्म की चर्चा चल रही है, आप लोग नींद के आगोश में भूल मत जाना, जागे हो। जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते वे अज्ञानी होते हुए, अब देखो आचार्य देव ने 201 नंबर पे बोला सारे जगत को अकर्ता देखो। क्या देखो? अब आचार्य देव बोल रहे हैं जो तुम ऐसा नहीं देखोगे तो तुम ही कर्ता बन जाओगे। बात कितनी गंभीर कर रहे हो आचार्य। क्या? जो पुरुष ऐसा वस्तु स्वभाव का नियम नहीं जानते
वे अज्ञानी होते हुए कर्म को करते हैं। इस प्रकार भाव कर्म का कर्ता अज्ञान से चेतन ही। दो वस्तु हैं, वहां तो कर्तापने की कोई वहां पर संभावना नहीं, लेकिन जो चैतन्य आत्मा इस बात को नहीं मानता और पर को करने जाता है, जैसे वो सांप गया था, वो समझता था कि ये मुझे मारता है, तो वो उल्टा उसको मारने चला गया। तो वो उसका क्या कर पाया कि दो के बीच में कर्ता कर्म घटना नहीं है, लेकिन इसमें उसका क्या हुआ भैया, वो कर्ता बन गया, वो आत्महत्यारा बन गया। इस अर्थ का एवं आगामी गाथाओं का सूचक कलश रूप काव्य कहते हैं। देखो 202 नंबर का, ये तु स्वभाव नियमं कलयन्ति नेम मज्ञान मग्न महसो बतते वराकाः कुर्वन्ति कर्म तत् एव हि भाव कर्म कर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः। आचार्य देव खेद पूर्वक कहते हैं, क्या खेद पूर्वक, अरे जो इस वस्तु स्वभाव से नियम को नहीं जानते वे बेचारे, कैसे, वे वराकाः, वे बेचारे, वे मूढ़, भिकारी, दीन, हीन, अज्ञानी। क्या खेद कर रहे हैं आचार्य देव, क्या ऐसा स्पष्ट है? आप में से किसी को तो ऐसा नहीं लगता ना कि ट्रैफिक लाइट से गाड़ी रुकती है, लगता तो नहीं आपको किसी को कि ये वाली बात में दिमाग लगने ही कहा था, लेकिन जो इस बात को भी नहीं जानते बेचारे, वे बेचारे जिनका पुरुषार्थ रूप पराक्रम रूप तेज अज्ञान में डूब गया, जिनने अपनी शक्ति को खुद खो दिया, क्या भूल गया खुद कि 3 लोक का स्वामी अनंत वीर्य का धनी आत्मा है, खो गया अपनी शक्ति को। वे बेचारे जिनका पुरुषार्थ रूप तेज अज्ञान में डूब गया है। किस में डूब गया भैया? अज्ञान में। अपना ज्ञान नहीं रहा, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं रहा, व्यर्थ में उस कुत्ते ने उस कांच के महल में भौंक भौंक कर अपने प्राण दे दिए। वो शेर कुएं में फालतू में डूब के मर गया, कुछ कारण नहीं था दुख का, लेकिन अपने अज्ञान में अपने तेज को छिपा दिया। ऐसे जिनका तेज अज्ञान में डूब गया है, ऐसे कर्म को करते हैं। इसलिए भाव कर्म का कर्ता चेतन ही स्वयं होता है, अन्य कोई नहीं। क्या कौन है कर्ता? अभी तक क्या था कि जगत में कोई व्यवस्था नहीं थी, जगत में करने की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो अब चेतन कर्ता हुआ, लेकिन अभी भी उसने सीमा को नहीं लांघा, क्योंकि 2 द्रव्यों के बीच में तो ये कर्ता कर्म का कोई विज्ञान बनता ही नहीं। तो ये कर्ता तो बनता है किसका? अपने ज्ञानावरणादि कर्मों का, कि अरे वो दूसरा हो गया ना भैया। आप में से 8 में से कितने कर्मों को किस किसने देखा है? ज्ञानावरणी कर्म किसी ने देखा है? अरे बोलो, नहीं देखा तो कल धूप लेके किसको दौड़ने निकले थे? जो दिखाई नहीं दिया कभी उसको जलाने चले हो। भैया समझ तो लो उसने कुछ बिगाड़ा भी है कि नहीं, ऐसा तो नहीं वही उल्टा अपन से परेशान हो। ऐसा हो जाता कई बार क्या अपन ने नहीं देखा था, अपन छिपकली से डर रहे हैं, वो अपन से डर रही। भाई बात ऐसी नहीं हो जाए हम डर अलग में भी तो और हमको पता पड़े कि सामने वाला हमसे डर रहा है,
हमसे डरे तो हम थोड़ी अकड़ में जीते। क्या द्रव्य कर्म तो देखा ही नहीं ना कभी, जो देखा नहीं वो अपराध कैसे हुआ? वो द्रव्य कर्म को व्यवस्था संभालने दो, उसकी व्यवस्था है भैया। वो अपनी चिंता नहीं, अपना कर्तृत्व अपनी सीमा में, और है कब तक? जब तक वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं। जो एक बार जान लिया जाए स्वयं को तो कर्तृत्व ठहरता नहीं, लेकिन जब तक जाना न जाए तो अरे जिनका तेज अज्ञान में डूब गया है ऐसे, अरे ये अज्ञानी, ये बेचारे, ये दीनहीन आत्मस्वरूप से अनभिज्ञ, वे कर्म को करते हैं और करते हैं। इसलिए भाव कर्म का कर्ता चेतन ही स्वयं होता है, अन्य कोई नहीं। हमारे दुख का कारण हम स्वयं हैं। किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बंद कर दो भैया। क्या कितना स्पष्ट हुआ है ये? दोनों बात आ गई। आत्मा क्या कुछ करता है पर का, कि ज्ञानी करता है कि अज्ञानी पर द्रव्य का, कि ना ज्ञानी ना अज्ञानी। हाँ, विशेष ये है अज्ञानता में आज तक राग को भी कर्तव्य माना, भाव कर्म को भी कर्तव्य माना। सो ज्ञानी की नींद खुल गई, मोह का त्याग किया तो अब वह भाव कर्म भी नहीं करता। लेकिन अज्ञानी क्योंकि पर को करना चाहता है तो उसको तो कर नहीं पाता, क्या करता है? भाव कर्म को करता है। क्या अपन बैठे थे ना स्टेशन पर, टाइम पर आ गए थे, अपनी क्या गलती थी? ट्रेन लेट हो गई बराबर, तो अब ट्रेन को खींच के तो ला नहीं पा रहा। क्या कर पाते हो आप लोग? ट्रेन को बुला के ले आते हो, अरे बोलो। तो उसमें तो कर्तृत्व चलता नहीं, तो क्या करता है? बस भाव कर्म करता है, तड़पता है। ट्रेन पर कुछ नहीं चलता। क्या भैया, आपकी कोई बात नहीं मान रहा, अब आप देख रहे हो कि आप मना नहीं पा रहे, और फिर परेशान हो कि बात नहीं मानता। बात, अरे नहीं मानेगा ना, दूसरा है वो द्वितीय है, उसको समझाने का काम नहीं चलेगा, लेकिन तुम उसे समझाना चाह रहे हो ये देखते हुए कि तुम्हारा उसमें कुछ काम नहीं चल रहा। मतलब ये भाव कर्म, ये अज्ञान का कर्ता आत्मा है। भैया आपको बात समझ में आई? आवाज चुपती होगी थोड़ी। हाँ, मुझे पता नहीं पड़ता, जब पता पड़ता है तब मैं बोल देता हूँ। हाँ, बात समझ में आई? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का ना तो ज्ञान दशा में करता ना अज्ञान दशा में, क्योंकि ट्रेन को खींचकर ना तो ज्ञानी ला रहा है ना अज्ञानी ला पा रहा है। कुछ कर पा रहा है भैया बताओ? कुछ कर पा रहा है? नहीं। लेकिन जब ज्ञानी है वो उसको स्वतंत्र व्यवस्था मानता हुआ, होने योग्य जानता हुआ, वहाँ आराम से अपने गुणों का विचार करता है, भेद ज्ञान करता है और प्रयास करता है कि भैया अवसर है तो आत्मा का चिदानंद रस भी पी लिया जाए। और वहीं अज्ञानी उस स्टेशन के स्टेशन मास्टर से लेकर रेलवे मिनिस्टर तक पहुंच जाता है। क्या व्यवस्था है इस देश का? कुछ नहीं हो सकता, एक ट्रेन टाइम पे नहीं चलती यहां पर। ये क्या करता है? ये भाव कर्म का करता। इसको दुखी किसने किया? ट्रेन ने किया। दुख का कारण कौन है? बात समझ में आई? तो भैया आप सुखी होने के लिए क्या किया जाए? एक लंबी रस्सी लाई जाए, ट्रेन से उसको बांधा जाए और खींच के लाया जाए। क्या किया जाए कि उसका कर्तृत्व छोड़ दो ना, वो अपने समय पर ही तो आएगी। क्या तुम्हें आज जाना है तो आज लेट दिख रही है, कल तुम्हें जब नहीं जाना था और 4 घंटे लेट आई थी तब तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। आज ही लेट आई क्या तुम्हारा चेहरा देखकर? हाँ, कि तब कोई परेशानी नहीं है। मतलब परेशानी का कारण लेट होना नहीं है, परेशानी का कारण पर वस्तु में अपने कर्तृत्व का अहंकार है। बात समझ में आई? बात निर्धारित हो गई। नेत्र देखता है, करता नहीं, वेदता नहीं, वो ज्ञानी का। लेकिन अज्ञानी पागल, ना करता है ना वेदता है,
फिर भी भाव कर्म का कर्ता होने के कारण बेचारा अपनी आकुलता को, अज्ञानता को करता भी है और उससे दुख को वेदता भी है। दुख का कारण बाहर की परिस्थिति दोनों के समान है। तो हम क्या करें? सो आचार्य देव बहुत सुंदर 35वीं गाथा में थोड़ा हमारे लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। गाथा 35वीं अपन पाठ करते हैं। गाथा 35 है। जहणाम को विपुरिसो परदव्यमिणं तिजाणिदुं च यदि तह सव्ये परभावे णाऊण विमुञ्चदे णाणी। ये और का है जान कर पर द्रव्य को जो नर तजे, त्यों और के हैं जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। पर द्रव्य के तो हम कुछ करता थे नहीं, अब हम करता किसके बन रहे थे? अपने भाव कर्म के। भैया वापस जाग जाओ, सुनो आप लोग, परद्रव्य के करता है क्या हम? नहीं। अज्ञान दशा में भी परद्रव्य का कर्तृत्व है कि परद्रव्य पर जोर नहीं चढ़ता। तो अज्ञान दशा में जिस पर आचार्य देव खेद कर रहे हैं, ऐसा कौन है जिसके हम करता है? कि ये मोह राग द्वेष रंजित भाव कर्म परिणति, ये पर भाव। बात आई समझ में क्या? तो देखो आचार्य क्या बोल रहे हैं। जैसे लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जाने, तो ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त परद्रव्यों के भावों को यह परभाव है ऐसा जानकर उनको छोड़ देता है। आचार्य अमृतचंद्र देव स्पष्ट करते हैं, जैसे कोई पुरुष धोबी के घर से, धोबी समझते हो? हाँ, तो धोबी के घर से भ्रमवश दूसरे का वस्त्र लाकर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है। क्या? एक पुरुष धोबी के घर गया, उसने अपनी चादर दी थी धुलने को। अब क्या, चादर तो एक ही दुकान से दूसरे व्यक्ति ने भी उस डिजाइन की ले ली, वो भी इत्तेफाक हुआ कि उसने भी अपनी चादर धुलने को दी थी। तो ये अपनी चादर लेने गया और धोबी ने दूसरे की चादर इसे दे दी, तो ये उसे ओढ़कर सो गया, क्या मानकर कि ये चादर किसकी है? मेरी है। तो ओढ़कर उसे अपना समझकर ओढ़कर सो रहा है और अपने आप ही अज्ञानी हो रहा है। जब दूसरा व्यक्ति उस वस्त्र का छोर पकड़कर खींचता है और उसे नग्न कर कहता है कि तू शीघ्र जाग, सावधान हो, यह मेरा वस्त्र बदले में आ गया है, यह मेरा है सो मुझे दे दे, तब वह बारंबार कहे गए इस वाक्य को सुनता हुआ वह उस वस्त्र के सर्व चिन्हों से भली भांति परीक्षा करके अवश्य यह वस्त्र दूसरे का ही है ऐसा जानकर ज्ञानी होता हुआ उस दूसरे के वस्त्र को शीघ्र ही त्याग देता है। कि पहले तो छोड़े नहीं चादर कि अरे मेरी है, फिर उसने बोला भैया देखो इसमें मेरा निशान है, क्या इसमें तुम्हारा निशान तुमने बनाया था? तो वो देखे नहीं, अरे इसमें तो सही में तुम्हारा निशान है, ये मेरी नहीं है। अब वो बाद में दे के अभी दे, उसके श्रद्धान में कब छूट गई चादर? क्या दो भाई बचपन में गुरुकुल में पढ़े और शिक्षा दीक्षा के बाद आज बड़े वर्षों बाद, बचपन में माता पिता ने भेज दिया, आज बड़े वर्ष बाद अपने वापस नगर लौट रहे हैं। पूरा नगर सजा हुआ है कि राजकुमार आ रहे हैं इतने दिनों बाद, सारी नगर की छटा निराली हो रखी है, सब उत्साहित हैं। राजकुमार थे वो दोनों, वो आ रहे हैं, वो दोनों आते हैं आमोद प्रमोद से एकदम, और आते हैं और चलते चलते पूरे नगर की शोभा देख रहे हैं।
तो राजमहल की खिड़की में एक सुंदर कन्या झांकती हुई दिखाई देती है और वो इनको देखकर प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। इनने उसे देखा, पहले ने देखा, उसे देखकर भी कन्या प्रसन्न हुए। दूसरे ने देखा, उसे देखकर भी, दोनों उस पर रीझ गए। दोनों ने मन में ठान ली कि अब तो विवाह होगा। अभी तक कन्या को देख रहे थे, अब सोचा कि बता दे इसको, तो इसको देखा तो वो भी उस कन्या को देख रहा है। ओहो, अब तो गड़बड़ हो गई। भैया क्या देखते हो? कि वो बोले भैया हम विवाह करेंगे इससे, वो बोले कि नहीं हम करेंगे। दोनों भाई सगे झगड़े को तैयार हो गए। भैया क्या बचपन में प्रेम से रहे, तब तलवारें खिंची। मंत्री ने देखा कि ये क्या बवाल हो गया, समझ गया क्या हुआ। आया नम्रता से बोला भैया तुम दोनों आज आए हो, देखो तुम्हारी बहन तुम्हें देखकर कितनी खुश हो रही है। क्या शादी का ख्याल कब छूटा? कब छूटा? कि यथार्थ वस्तु जानते ही तत्काल छूटा कि भैया ये त्याग का कारण क्या है, ये छोड़ने का कर्तृत्व को, इसका कारण क्या है? कि इसका कारण ज्ञान है। उस ज्ञानमयी आत्मा को जानकर अकिंचन्य हो जाना कि इस जगत में मेरा कुछ नहीं है। मैं कल्पना में अपनी कल्पनाएं खड़ी करता हूं और फिर रोता फिरता हूं। ऐसा अज्ञानता का यह प्रचंड प्रताप है जिसको ज्ञान के महाशौर्य से जीता जाता है। हम सभी इस ज्ञान के अभ्यास से अपने आप को सींचकर अकिंचन्य आत्मा में लीनता को प्राप्त हो, इसी मंगल भाव से। वो देशभूषण कुलभूषण उनका नाम है। अभी जैसा कि कल घोषणा की थी, एक प्रश्न मंच का आयोजन बच्चों ने किया है। जो पंडित जी साहब के पिछले 10 दिनों तक प्रवचन चले, उनके आधार पर क्लास के भी और जो प्रवचनों में चली विषय वस्तु, उस पर भी प्रश्न यहाँ पूछे जाएंगे।